सेकंड हाउस आपने बोला कि स्वाद का है, ठीक है, वाणी का है यानी कि स्पीच का है, और मुख का है, मुख मतलब फेस का है, ठीक है, ये धन का है, और क्या बताया आपने? सर नहीं कुटुंब, कुटुंब। वो तो सर कुटुंब। आपने परिवार हाँ बता दिया। हाँ, हमारी जो फैमिली है वैसे तो ये है, ठीक है, ये आप न्यूक्लियर फैमिली समझ सकते हैं जो एक छत के नीचे रह रही है। लेकिन ये जो है, ये जॉइंट फैमिली है, ये हमारा कुटुंब है, ठीक है, दादा परदादा, उनके जो जितने भी बच्चे हैं, ताऊ चाचा वगैरह सब, ठीक है, ये हमारी स्टार्टिंग की एजुकेशन है, स्टार्टिंग की एजुकेशन जो हम कुटुंब से सीखते हैं, अपने परिवार से सीखते हैं, ठीक है, जो नैतिक मूल्य हैं, जो हमारे संस्कार हैं, वो हम यहाँ से सीखते हैं, ठीक है। जितना भी हमारा बैंक बैलेंस होता है, वो हम यहीं से देखते हैं। जितना भी हमारा डिपॉजिट होता है, जितना भी हमारा कैश हमारे घर में पड़ा रहता है, हमारे लॉकर में पड़ा रहता है, वो यही है। जितना हमारे पास गोल्ड है, जितना हमारे पास सिल्वर है, और उससे नीचे के जितने भी हमारे पास में धातुएं हैं, ठीक है, जो हमारे पास डायमंड है, जो हमारे पास में पर्ल है, वो सब हम यहीं से देखते हैं, ठीक है। इनके साथ साथ में इनका सेल परचेज भी देखते हैं, ठीक है जी। डिपॉजिट केवल बैंक वाला नहीं है, मैं आपको यहीं पे थोड़ा सा क्लियर करके चल रहा हूं, केवल बैंक वाला नहीं है, किसी भी टाइप का हो, और ये धन का है तो यहाँ पे प्लस माइनस दोनों चलेगा। प्लस माइनस कैसे? आपके पास में कैश कहीं से आ रहा है, पैसा आ रहा है, ऑनलाइन ट्रांजेक्शन हो रही है, मतलब आपके वहां पे डिपॉजिट हुआ है बैंक में, चाहे जेब में आया हो या कैसे भी आया हो, या फिर यूपीआई चल रहा है, यूपीआई हो, किसी भी टाइप से आपके उसमें क्रेडिट हुआ हो, ठीक है। ससुराल से जो धन मिलता है वो भी यही क्रेडिट होता है, वो भी यहीं से देखते हैं, ठीक है, किसी भी टाइप से। उसके बाद में जो है, जो यहाँ से डिडक्ट होता है, जो हमें देना पड़ता है, जो हमें फाइन देना पड़ता है, मान लो किसी का तलाक हुआ, कोई हस्बैंड अपनी वाइफ को पैसा दे रहा है, मान लो किसी ने 5 लाख मांग लिया, किसी ने 10 लाख मांग लिया, वो जो कटेगा वो यहाँ पे रिफ्लेक्ट होगा, वो यहीं से हम देखेंगे, ठीक है। क्वेश्चन आता है कि मेरे हस्बैंड के साथ में जो है कोर्ट केस चल रहा है, तो मुझे कुछ मिल जाएगा या नहीं मिल जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन जायज है या नहीं? आपको क्या लगता है, ऐसे क्वेश्चन आते हैं या नहीं आते हैं? सर सर करने आते वाले हैं। करते ही होंगे। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन बहुत आते हैं, देखो बुरा मानने की जरूरत नहीं है, बहुत क्वेश्चन आते हैं, हम्म ठीक है, हम्म क्योंकि देखो समाज है, और ऐसे भी लोग हैं जो इसी काम के लिए शादी करते हैं, केस अभी कई आए भी हैं, हम्म ठीक है। तो मेल के चार्ट में आपको यहां से डेबिट होता दिखेगा, यहाँ पे आपको दिखेगा कि यहाँ प्रॉब्लम आ रही है। फीमेल के चार्ट में आपको दिखेगा यहाँ क्रेडिट होता हुआ, ठीक है। होगा कैसे, वो हम आगे बात करेंगे, लेकिन देखो, अगर हम हेल्थ यहां से देखते हैं तो बीमारी तो भी तो यहीं से देखेंगे, समझ रहे हो? कैसे? कि भाई अगर लग्नेश बलवान है तो निरोगी काया रहेगी, अगर लग्नेश कमजोर पड़ा हुआ है तो उसे बीमारी जल्दी पकड़ लेगी, समझ रहे हो? तो ऐसे ही यहाँ पे हम प्लस माइनस देखते हैं। कैसे देखते हैं? हल्का सा भी बता देता हूं, शुभ ग्रह आ रहे हैं तो समझ जाओ कुछ क्रेडिट होगा,
अशुभ ग्रह आ रहे हैं तो कुछ ना कुछ डिडक्ट होगा, माइनस होगा। ठीक है, ये लाइफ पार्टनर का है। लाइफ पार्टनर के अगर मान लो यहाँ का सेकंड भाव, कुंडली का सेकंड भाव का लोड अगर 8th हाउस में चला गया तो इसका, जिसकी हम चार्ट देख रहे हैं, इसकी इसका पैसा जाएगा, इसे पैसे देना पड़ेगा। देता कौन है? मेल देता है। ठीक है, तो फीमेल के पास में क्रेडिट होगा पैसा। अगर एट्थ ये 7th हाउस का लोड प्लस 8th हाउस का लोड कहीं भी अच्छी सी जगह बैठ जाए तो इजीली पैसा मिल जाता है। अगर 6th हाउस में बैठ रहे हैं, बहुत लड़ाई झगड़ा टे टे में करके पैसा मिलता है। 3rd हाउस में हो, बहुत ज्यादा दौड़ धूप करनी पड़ेगी, छोटे छोटे ट्रैवल करना पड़ेगा। ठीक है, 12वें हाउस में हो तो उसमें भी काफी प्रॉब्लम्स आएंगी। ठीक है, अगर कुंडली में सर क्लास 8th हाउस। रिकॉर्ड हो रही है? जी। सर क्लास रिकॉर्ड हो रही है? हाँ जी, हो रही है। देखो, जी ठीक। नोट्स बना लो, कोई दिक्कत नहीं है, नहीं कि उससे अच्छा है कि कॉन्सेप्ट को क्लियर कर लो। नहीं सर, वो सुरभि मैम के लिए भी बोल रहे हैं। कोई बात वो नहीं, वो तो ज्वाइन नहीं कर पाए ना। हाँ। ठीक है, कोई बात नहीं है। ये जी। इनका भी मैसेज आया, क्या नाम है, ये पटेल जी हैं, ये क्लास हाँ करेंगे हाँ, शायद मुगरल ज्वाइन। सर भी, हाँ। तो मैंने 8th हाउस किस लिए बोला है? 8th हाउस आप देखो, मान लो ये मेल की कुंडली है तो फीमेल के लिए हम 7th हाउस देखते हैं। फीमेल का जो धन भाव है वो 8th हाउस हो जाएगा, इस कुंडली का हो जाएगा, नहीं हो जाएगा? जी। तो जब 8th हाउस में 7th हाउस का लोड और प्लस जो है सेकंड हाउस का लोड बैठ जाएंगे तो आप समझ जाओ, सीधा सीधा इंडिकेशन मिल रहा है कि भाई इस फीमेल को पैसा मिलेगा। क्या बोलते हैं उसे? एलमनी बोलते हैं ना। जी हाँ। सर। हाँ, तो एलमनी वाला जो केस होगा उसमें ऐसा हो। वैसे तो कहीं भी एक साथ बैठ जाएंगे तो पैसा तो आएगा, लेकिन जैसे जैसे भाव में बैठेंगे वैसे वैसा फ्लेवर आ जाएगा। ठीक है, अगर मेल के चार्ट में 7th हाउस का और 8th हाउस का लोड एक साथ छठे भाव में बैठ जाएंगे तो प्रॉब्लम किसको आएगी? प्रॉब्लम इसको आएगी और इसको भी आएगी, क्योंकि इसके लिए 12th हाउस है तो पूरा पैसा नहीं मिलेगा, कट पिट के कुछ कम मिलेगा या वो खर्च हो जाएगा। अगर यहाँ पे इस कुंडली के, लगन कुंडली के 12th हाउस में बैठता है तो 7th हाउस से काउंट करोगे 6th हाउस बैठ जाएगा। इसके लिए भी सेम प्रॉब्लम है, इसके लिए भी प्रॉब्लम है, खर्च होगा उसमें पैसा। इसीलिए 6th हाउस और 12th हाउस जो है ये थोड़े से प्रॉब्लम वाले हैं। ठीक है, जी सर। पैतृक संपत्ति, जो सेकंड हाउस, पैतृक मतलब कुटुंब की जो संपत्ति है दादा परदादाओं वाली, वो भी हम यहां से भी देखते हैं और प्लस जो है 8th हाउस से भी देखते हैं। ठीक है, दोनों जगह देखनी पड़ेंगी, क्योंकि कोई भी चीज है, प्रॉपर्टी भी क्रेडिट हो रही है ना, तो वो पैसा भी मिल रहा है, कोई प्रॉपर्टी बेची जा रही है या कोई बंटवारा हो रहा, तो यहाँ आपको क्रेडिट होता हुआ दिखेगा। ठीक है, केस ऐसे भी आ सकते हैं आपके पास में कि भाई बंटवारा हो रहा है, बड़े भाई ने ये कर लिया, मुझे मिलेगा नहीं मिलेगा, फलाना ढिमकाना, या मैंने किसी को पैसा उधार दिया था वो मुझे मिलेगा नहीं मिलेगा। दैट इज ऑल्सो सेकंड हाउस। ठीक है, 8th हाउस भी हम देखते हैं। 8th हाउस किस लिए है? सर एक डाउट है। हाँ हाँ। सर ये आपने बताया एट्थ हाउस, क्या हम केवल एलिमनी के केस में देखेंगे या फिर किसी भी, जैसे मैं फीमेल हूं तो मैं भी अपने उसके लिए एट्थ हाउस देखूंगी मनी के लिए? नहीं, आप कॉन्सेप्ट को समझो, वो भावात्म भाव वाला सिस्टम है। अच्छा, अच्छा। मेल फीमेल के हिसाब से देखा जाएगा। भाई, अब मैंने ये मेल का चार्ट लिया है, ये अच्छा मेल का ठीक। चार्ट है। ठीक है, तो हम्म। इसका जो लाइफ पार्टनर है वो फीमेल हो गया ऑटोमेटिकली, हाँ अब समझ गए सर, ठीक है सर। है नहीं? ओके। अगर मान लो
कोई फीमेल अपना चार्ट दिखा रही है कि भाई ये मेरा चार्ट है, आप देख लो, ठीक है, तो उसके लिए हम सेकंड हाउस कंसीडर करेंगे, बात खत्म। हाँ जी, ठीक है सर, आ गया समझ में। डबल चेक करने के लिए आप सेवेंथ हाउस और एट्थ हाउस देख लो, क्योंकि ये इसके हस्बैंड का हो गया, यहाँ पे डेबिट हो गया कुछ ना कुछ। हाँ हाँ जी सर। एट्थ हाउस भी जो हमारे पिता हैं, वो जो जिस प्रॉपर्टी को छोड़ देते हैं या बांट देते हैं, वो हम एट्थ हाउस से देखते हैं। ठीक है, एट्थ हाउस के बारे में जब डिस्कस हाँ करेंगे वो कर लेंगे, लेकिन आप ये आप थोड़ा सा यहाँ पे समझ लें। मुझे याद रहे या नहीं रहे, आप यहाँ वहीं पे नोट करके रख लो, एट्थ हाउस जो है गड्ढा है। ठीक है, संस्कृत में से रंध्र बोला गया है, रंध्र मतलब गड्ढा, नीच वाला स्थान। यहाँ पे बहुत कम वो हैं, प्लैनेट्स हैं, ग्रह हैं जो अच्छा फल देते हैं, जैसे शुक्र। तो यहाँ पे हम गड़ा धन देखते हैं, अचानक से जो धन मिलता है, जो आ जाएंगे केस, लाइफ में एक दो केस आ जाएंगे, हर तरीके के लोग हैं। ऐसा नहीं है कि हम फ्लैट में रह रहे हैं तो जो है लोग जमीन की खुदाई नहीं कर रहे हैं। ठीक है, तो केवल धन की बात नहीं, कुछ और भी गड़ा हुआ हो सकता है। ठीक है, क्रूड ऑयल से रिलेटेड। ठीक है, क्रूड ऑयल अगर निकालना हो धरती से तो उससे रिलेटेड हो सकता है। माइनिंग का कोई क्वेश्चन आ जाए तो वो फोर्थ हाउस हो गया, एट्थ हाउस हो गया। ठीक है, तो हम जो बात कर रहे हैं वो सेकंड हाउस की कर रहे हैं, एट्थ हाउस पे तो हम चले गए। तो किसी भी टाइप का स्टोन हो, महंगा स्टोन हो, गोल्ड हो, सिल्वर हो, बैंक बैलेंस हो, एलमनी हो, पैसा उधार देना हो या लेना हो। ठीक है, उसके बाद हम बात करते हैं वाणी की। वे ऑफ टॉकिंग, बोलने का तरीका कैसा है, पब्लिक को मैनेज कैसे करेंगे अपनी वाणी से, हमारी वाणी से कोई प्रभावित होगा, कोई गुस्सा होगा, मिठास होगी नहीं होगी, प्रभावशाली होगी या नहीं होगी, उस टाइप से सब हम यहीं से देखते हैं। अब इसका यूज क्या है वाणी का, वाणी का यूज आता है हमारे कहाँ कहाँ आ सकता है। क्वेश्चन कैसे? राजनीति में सर। हम्म। वेरी गुड, राजनीति में। सर टीचर्स के लिए भी बहुत ज्यादा इफेक्टिव है ये चीज। हाँ, टीचर के लिए भी कह सकते हैं। बिजनेसमैन भी। सर लॉयर्स के लिए। हाँ, कम से कम 20 से 30%। टीचर के लिए भी वही है, 20 से 30%। देखो, जितने भी सिंगर्स होते हैं, हम्म। ठीक है, जितने भी सिंगर्स होते हैं उनके लिए हाउस इंपॉर्टेंट है। जिन्हें भाषण देना है, जिन्हें स्पीच देनी है, जितने भी लेक्चरार होते हैं, ये उनके लिए इम्पोर्टेंट हाउस है। जिनकी जॉब बोलने से जुड़ी हुई होती है, कहने का मतलब है कि जब हमें अपना प्रोडक्ट बेचना होता है, यानी कि हमें सामने वाले को पटाना होता है कि भाई वो कैसे पट जाए और हमारा प्रोडक्ट खरीद ले, हमारी सर्विस ले ले।
ठीक है। तो यहां से आप उसे देखोगे कि वो कितना सामने वाले पे प्रभाव डाल सकता है, कितनी उसकी वाणी प्रभावशाली होगी। सेकंड हाउस में केतु डिफेक्टिव स्पीच, वाणी में कोई ना कोई दोष दे देगा। सेकंड हाउस में शनि कठोर वाणी होगी। मंगल गाली गलौज करेगा। उत्तेजित गुस्से वाली बात। सूर्य रोब। शुक्र हर प्रकार के शास्त्रों की अच्छी अच्छी बात। गुरु प्रभावशाली, सिंह शेर के समान जो है उसकी वाणी रहेगी, प्रभावशाली रहेगी। चंद्रमा अच्छी रहेगी वाणी। हर ग्रह जो है, जितने भी क्रूर ग्रह हैं सेकंड हाउस में आपको जो है प्रॉब्लम करेंगे, कैश को लेके, धन को लेके। जितने भी सॉफ्ट सौम्य ग्रह हैं वो आपको अच्छा करेंगे, पैसे को लेके, वाणी को भी अच्छा करेंगे। ठीक है, सिंगर के लिए भी देख सकते हो आप, सिंगर के लिए भी देखो। सिंगर के लिए खास कॉम्बिनेशन होता है। फिफ्थ हाउस का लॉर्ड सेकंड हाउस से कनेक्टेड होना चाहिए। फिफ्थ हाउस जो है स्किल्स का है। ठीक है। खाने का भी है ये, खान पान का भी यहीं से। पहले क्या देखते थे हम कि लोग शादियों में जाते थे या किसी फंक्शन में जाते थे, वो कई कई दिन चलता था। ठीक है। यात्राएं होती थी उसमें, लंबी लंबी घोड़ा गाड़ी थी, इतने फास्ट ट्रेवल नहीं कर पाते थे। ठीक है, तो खाने को लेकर पहले खाने की इतनी वैरायटी नहीं थी। ठीक है, हम्म। खाने लिमिटेड थे। ठीक है, तो खाने को लेके पहले बात होती थी काफी, कि भाई हम वहां जाएंगे, खाना पीना मिलेगा नहीं मिलेगा, कैसा मिलेगा, वो सब चीजें। ठीक है, जाने से पहले पूछ लेते थे एस्ट्रोलॉजर से। अब क्या है, अब जो आपकी डेली हैबिट्स हैं, कैसा खाना पसंद करेगा, जंक फूड खाएगा, स्पाइसी फूड खाएगा, नमकीन पसंद होगा, मीठा पसंद होगा, फल पसंद होंगे, ये पसंद होंगे, उसके लिए आप देख सकते हैं। ठीक है, इससे कोई खास सुधार आपको देखने को मिलेगा नहीं, क्वेश्चन कभी ऐसा आएगा नहीं, लेकिन आप इसे यूज कैसे करोगे, इसे आप यूज करो रेमेडी के लिए। ठीक है, रेमेडी आप किस चीज के लिए करोगे, अगर पैसों को दिक्कत आ रही है तो आप उससे, मान लो वहां पे शनि है। ठीक है, और शनि है तो शनि से जितने भी संबंधित खाने हैं उन्हें आप अवॉइड कराओ। ठीक है, वहां पे सूर्य अगर पैसे को लेके, सेविंग को लेके प्रॉब्लम कर रहे हैं, तो सूर्य से संबंधित जो खाने हैं उन्हें आप अवॉइड कराओ। वो खाएगा ही खाएगा, जैसे वहां पे प्लानिट बैठा है वैसा खाना वो खाएगा ही खाएगा। दान करना है या खाना है या अवॉइड करना है, वो रेमेडी का पार्ट है। वो धीरे धीरे आपको समझ में आएगा, वो मैं समझाऊंगा भी, कब दान करना है, कब खाना है, कब अवॉइड करना है। और क्या है सेकंड हाउस, सेकंड हाउस आपका फेस है। ठीक है, सर आईज भी तो इससे देखी जाती है बिल्कुल बिल्कुल। शायद। राइट वाली आईज, राइट वाली जो आंख है वो इसी से देखी जाएगी। कभी कभी केस मेरे सर पास एक कान का क्या होगा? जी, कान का कौन सा भाव होगा? आप बताओ कौन सा हो सकता है। तो मेरे हिसाब से तो यही वाला होना चाहिए।
कान का थर्ड हाउस है। अच्छा। ठीक है, वो हमारा थर्ड हाउस जो है कम्युनिकेशन को दर्शाता है, संचार को दर्शाता है। ठीक है, तो वहां सुनना पड़ता है हमें, जी। कम्युनिकेट करना पड़ता है, ईमेल, मैसेजेस, व्हाट्सएप, कॉल, वीडियो कॉल, मेल, एड, वो सब हमारे थर्ड हाउस से आते हैं। ठीक है, जब कोई संदेश आता आता था तो वो कानों से ही सुना जाता था। ठीक है, तो वहां थर्ड हाउस में जो है हम। सर ये जो राइट आई है तो ये मेल फीमेल दोनों की राइट रहेगी? हाँ जी, जी। अभी आप उसे केवल राइट आई समझ के चलो, काल पुरुष के अकॉर्डिंग। ठीक है, उसमें थोड़ा सा भेद है, वो मैं थोड़ा सा समझाऊंगा। इसमें जो मैंने आपको दृष्टिकोण पढ़ाया था ना, ये हम्म। जैसे दृष्टिकोण क्या होता है याद है किसी को? नहीं सर। सुरभि जी याद है दृष्टिकोण क्या होता है? थोड़ा सा सर, थोड़ा जी हिंट सर दें मुझे शायद याद तो आ जाए। जी, नहीं सर मुझे तो नहीं पता। मैं बताया तो था लेकिन भूल गए। रश्मि जी आपको पता है दृष्टिकोण? नहीं सर। दृष्टिकोण कुंडली का नाम सुना है? हाँ सर, वो बताई थी आपने शायद, D3 करके। D3 थी क्या? तो जब मैंने आप इतना पहुंच गए हैं कि D3 बताई थी तो आप समझ जाओ वो क्या चीज है। D3 का मतलब हो गया डिविजनल चार्ट, वो भी थर्ड नंबर का। थर्ड मतलब तीन, वहां तीन से भाग होगा। हम्म। देखो, जी। इसमें जो डिग्री होगी वो 0 to 30 डिग्री, इससे तो ज्यादा आ ही नहीं सकता इसमें। ठीक है, हाँ सर। हम्म। तो D3 का मतलब होता है डिवीजन, वो भी तीन से, इस हाउस के तीन डिवीजन। तो आप कैसे करोगे, फर्स्ट सेकंड थर्ड, तो कितना है? तो आप यहाँ देखो, मैक्सिमम हमारे पास में 30 डिग्री है, तो 30 डिग्री को तीन से डिवाइड कर दो तो 10 डिग्री आ गया नहीं आ गया? जी। तो आप आ ये गया। देखो, मैंने बोला दृष्टिकोण, इसे ही दृष्टिकोण बोलते हैं। ये पहला दृष्टिकोण है, ये दूसरा दृष्टिकोण है, ये तीसरा है। कैसे, फिर से समझ लो डिटेल में। यहां समझाता हूं। कोई भी ग्रह यहां से एंट्री मारता है, ठीक है, या उसे भी छोड़ दो, या ये जब राशि ईस्ट डायरेक्शन में राइज होती है, उदय होती है, तो यहां से डिग्रियां बढ़नी शुरू होती हैं। ठीक है, यहां से डिग्री बढ़ बढ़ के यहां तक 30 डिग्री पूरी हो जाएगी। तो जब 0 डिग्री से 10 डिग्री का, 10 डिग्री की वैल्यू रहेगी, ये हो गया फर्स्ट दृष्टिकोण, पहला दृष्टिकोण। ठीक है, जब 11 डिग्री से 20 डिग्री के बीच में यहाँ पे इसकी वैल्यू रहेगी, तो ये हो गया दूसरा दृष्टिकोण, सेकंड दृष्टिकोण। ठीक है, जब 21 डिग्री से 30 डिग्री का यहाँ पे वैल्यू होगी, तो ये हो गया हमारा थर्ड दृष्टिकोण। ठीक है, आया कुछ याद या नहीं? जी सर। जी जब सर। आप कोई भी कुंडली खोलोगे तो यहाँ लगन की, यहाँ पे असेंडेंट की कोई ना कोई डिग्री होगी, 0 से लेके 30 तक। होती है या नहीं होती है? जी जी हाँ सर। 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 कोई अगर प्लानिट बैठ जाए, वो जरूरी नहीं है कि वो लगन के डिग्री के बराबर ही बैठेगा। मान लो यहाँ पे सैटर्न बैठ गए और वो भी 23 डिग्री के, और जो असेंडेंट है वो 12 डिग्री का है। ठीक है, तो आप इससे ये मत ले लेना कि लगन का जो दृष्टिकोण है वो थर्ड वाला दृष्टिकोण है। आपको ये 12 डिग्री देखना है, तो हमारा ये जो लग्न हो गया वो दूसरे दृष्टिकोण में पड़ रहा है, दूसरे यानी कि सेकंड दृष्टिकोण में। और जो शनि बैठे हैं वो बैठे हैं तीसरे दृष्टिकोण में। क्योंकि 23 कहाँ आएगा, 21 से 30 के बीच में 23 आएगा। और 12 कहाँ आएगा, 12 आएगा 11 से 20 के बीच में, यानी कि सेकंड वाले दृष्टिकोण। ठीक है, अब ये मैं बता क्यों रहा हूं,
फर्स्ट वाले दृष्टिकोण के अकॉर्डिंग जो है, जो विभाग होते हैं, जो अंग होते हैं, जो बॉडी पार्ट्स होते हैं, वो डिफरेंट होते हैं। और सेकंड वाले दृष्टिकोण के अकॉर्डिंग डिफरेंट होते हैं, थर्ड वाले के अकॉर्डिंग डिफरेंट होते हैं। ये और भी एडवांस लेवल का है। ठीक है, ये जो यूज होगा ये होता है मेडिकल एस्ट्रोलॉजी में। ठीक है, कोई बोलता है मेरे जो है जैसे अभी केस आया था यहाँ पे ना, किसी की एक जीभ थी, जीभ के ठीक नीचे एक और जीभ निकलनी शुरू हो गई थी, वो भी ऐसी रेड रेड कलर की ऐसी थी बिल्कुल। उसका ऑपरेशन करा दिया, वो कटवा दी, तो फिर और कई सारी जीभें निकलनी शुरू हो गई। तो वो केस आया था एक। उसके लिए आप कहाँ देखोगे? उसके लिए आप जब ऐसा कोई कॉम्प्लिकेटेड केस होता है तो दृष्टिकोण से निकाल लो कि कौन सा लगन का दृष्टिकोण है, उसके अकॉर्डिंग बॉडी पार्ट्स रखे जाते हैं, तब एग्जैक्ट निकाला जाता है कि भाई कहाँ पे प्रॉब्लम है। ठीक है, अभी बस इतना थोड़ा सा याद रखना कि भाई हाँ मैंने कुछ बताया था इस बारे में। जब मैं दृष्टिकोण पढ़ाऊंगा, अभी तो जो आपने दृष्टियां पढ़ी है ना बेसिक में, जी। वो भी अधूरी ही है अभी तो। ठीक है, वो एक लेवल और ऊपर चलना पड़ेगा आपको दृष्टियों के लिए। ठीक है, जी सर। जी सर। वहां पे आपको थोड़ा सा लगेगा ये तो किसी ने बता ही नहीं रखा ये तो, या फिर ये ऐसा तो कभी सुना ही नहीं। तो वो जो आप ये समझ के चलो, जितनी आपने सीखी है यूट्यूब से दृष्टियां या मैंने सिखाई है, वो नॉर्मली आप यूज कर सकते हो, उससे काम चला सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। जो ये वाला फॉर्मूला है कि भाई हेड जो देखा वो लगन से देखा, फेस जो देखा वो यहां से देखा, इससे भी आप काम चला सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है इसमें भी। ठीक है, लेकिन क्या है, जब थोड़ा सा और कॉम्प्लिकेटेड केस हो, या आप समझ रहे हो कि ज्यादा ही प्रॉब्लम वाला केस हो, तो आपको फिर ऐसे निकालना पड़ेगा दृष्टिकोण के अकॉर्डिंग। फिर उसके अंग रख रख के देखने पड़ेंगे कि भाई हाँ इसका अंग ये है, इसका अंग इस भाव से इस अंग का विचार करेंगे, इस भाव से इस अंग का विचार करेंगे, तब जाके जो है निकाले जाएंगे। ठीक है जी, आया थोड़ा सा समझ में? नहीं, बस ये समझ लो जी दृष्टिकोण सर। के अकॉर्डिंग थोड़ा सा अंग बदल जाएंगे बस। काल पुरुष के अकॉर्डिंग यही है जो हम पढ़ रहे हैं। आप इतना भी समझ सकते हो कि जब हमें कोई जल्दी कोई रिजल्ट निकालना हो, जल्दी किसी की कुंडली देखनी हो, तो नॉर्मली ऐसे ही देखते हैं। जैसे अभी हम बात कर रहे हैं कि भाई थर्ड हाउस कान का हो गया, सेकंड हाउस जीभ का हो गया, मुख का हो गया, वाणी का हो गया, फेस का हो गया। ठीक है, जी। लेकिन प्रश्न कुंडली में वो दृष्टिकोण नहीं लगाया जाता है, नॉर्मल ऐसे ही लिया जाएगा। ठीक है, सेकंड जी हाउस सर। जो हम सीखते हैं परिवार से, जो हमारी क्या बोलते हैं उसे, जो गुण हमारी फैमिली में से आते हैं। सुना है आपने कि तो भाई इनका तो खानदान ही खराब है, ये तो खानदानी सर आदमी। वो कहते हैं तो हाँ सर। इनहेरिटेंस, हाँ, इनहेरिटेंस, विरासत। हाँ। हाँ जो सर। चीज आप डीएनए से लेके आनुवंशिक। चलते हैं, हम्म। जी सर। तो उसका विचार भी हम यहीं से करते हैं। नैतिक मूल्य हो गए, संस्कार हो गए, ये सब चीजें अगर जैसे वहां पे जुपिटर हो सेकंड हाउस में, सूर्य हो, शुक्र हो, उसके लिए वो बहुत अच्छा है। वहां पे शनि हो, मंगल हो, भाई वो उन संस्कारों को अडॉप्ट नहीं करेगा। उसका कुटुंब उसे मोस्टली उसे अलग होना पड़ता है, कारण कुछ भी हो, फॉरेन कंट्रीज में जाके शिफ्ट हो जाता है, विदेश जाना पड़ जाता है। ठीक है, या फिर जो है जो उसका बर्थ प्लेस हो जाता है वो छोड़ना पड़ता है जॉब के लिए, या पारिवारिक कलेश के कारण। ठीक है, और क्या होता है? सर एक ये मतलब स्पीच तो है, दूसरा ये कि मतलब जो सत्यता होती है, जो हमारी ट्रूथफुलनेस होती है,
वो भी देखो, सेकंड हाउस से देखते वाणी में बहुत कुछ आ जाएगा। ठीक है, सत्यता के लिए हम एक हाउस नहीं देख सकते। हैं। अच्छा सर। मैंने क्या बताया कि अगर किसी के लग्न में राहु हो, क्या तो क्या आपको लग रहा है कि वो जीवन में कभी मान लो किसी का जुपिटर सेकंड हाउस में बैठा है, ठीक है, और लग्न में राहु है, तो आपको लग रहा है कि वो कभी झूठ नहीं बोलेगा, छल कपट नहीं करेगा? लग्न में राहु सोच भी तो देता है, आपका देखने का नजरिया भी तो है, आप कैसा कैसा भाव रखते हैं, कैसा व्यक्तित्व है आपका। 12th हाउस में भी अगर जैसे सूर्य हो, सैटर्न हो, मंगल हो, तो भी व्यक्ति जो है गाली गलौज करने वाला, झूठ बोलने वाला, ऐसा हो जाता है। 8th हाउस में भी प्रॉब्लम हो जाती है। 8th हाउस में अगर सैटर्न हो, शनि हो, तो भी व्यक्ति जो है भयंकर बुद्धि वाला हो जाता है, बदला लेने में चतुर हो जाता है। सेकंड हाउस में मंगल हो, गाली गलौज करेगा, राहु हो तो भी गाली गलौज करेगा, बुध वहां पे पीड़ित हो जाए तो भी चुगली चपाटी करेगा। बुध कब अशुभ होता है? सर जब क्रूर ग्रहों के साथ बैठ जाए। बिल्कुल। अशुभ ग्रहों के साथ में वो अशुभ फल देता है, शुभ ग्रहों के साथ में शुभ फल देता है, क्योंकि वो न्यूट्रल प्लैनेट है, वो जैसे के साथ बैठेगा वैसा फल देगा। जी। सेकंड हाउस जो है मारक है, मैंने पढ़ाया था मारक। हाँ सर। मारक का मतलब होता है, मारक से पहले आप कारक समझो, कारक जो कोई किसी चीज के लिए कारण बन जाए, ठीक है। हम्म। अब बोलते हैं ना भाई ये किसके कारण हुआ, ये तो भाई उसकी वजह से हुआ, उसके कारण हुआ, ठीक है। ऐसा ही होता है मारक। मारक मतलब मार डालने वाला, परेशान करने वाला, दुख देने वाला, मृत्यु का कारण बनने वाला, सर्जरी का कारण बनने वाला, एक्सीडेंट का कारण बनने वाला। तो सेकंड हाउस से हम ये देखते हैं कि भाई मृत्यु का कारण क्या है, मारक भाव है ना। सर यदि मारक भाव में शुभ ग्रह होता है तब भी वो निगेटिव देता है रिजल्ट। नहीं, सेकंड हाउस में अगर शुभ ग्रह हैं तो पहली बात तो एक्सीडेंट से बचाव होगा, हम्म। लंबी एज हो जाएगी, उम्र जो हो जाएगी वो लंबी हो जाएगी, क्योंकि वहां से बैठ के वो उसका है ना, एक तो मारक भाव हो गया, तो मारक भाव भाई आपको बम फोड़ने के लिए चिंगारी जलानी पड़ती है, समझ रहे हो। हम्म। और जो चिंगारी जो जलती है वो क्रूर ग्रहों के थ्रू जलती है, ठीक है। तो एक्सीडेंट जो होते हैं क्रूर ग्रह पापी ग्रहों के थ्रू होते हैं। तो वहां पे क्या है कि जो जितने भी सौम्य शुभ ग्रह हैं वो आपको आपको बचा के रखते हैं, बाल बाल बचा देंगे, ठीक है, आपको कुछ नहीं बिगड़ेगा। आपकी जो अंतिम समय हो, जो प्राण निकलने के समय होते हैं, जो बुढ़ापा होता है उसमें प्राण आराम से निकल जाते हैं व्यक्ति के। सेकंड हाउस में शनि हो या 8th हाउस में शनि हो, तो देखो बीमारी के कारण या जो वो प्राण निकलने का जो समय होता है वो काफी लंबा हो जाता है। सर यदि मारक ग्रह स्वराशि में हो और क्रूर भी हो तो कैसा इफेक्ट रहेगा। मारक ग्रह स्वराशि का हो तो वो और प्रबल मार्क बनता है। क्रूर भी स्वराशि का और ज्यादा गलत इफेक्ट देगा। तो वो 8th हाउस को देख रहा है ना, आप ये देखो। जी। देखो सर क्या, एट्थ हाउस, सर एट्थ हाउस नहीं देखेंगे हम इसके लिए, एज इसके के लिए। 8th हाउस में बोल तो रहा हूँ, सेकंड हाउस में कोई भी प्लैनेट बैठता है तो डायरेक्टली सातवें एस्पेक्ट से 8th हाउस को देखता है ना।
हाँ जी, हाँ जी। तो वो एज को इम्पेक्ट कर रहा है ना, वो मरने का कारण जो वो बनेगा ना सेकंड सेकंड हाउस में जो कोई भी ग्रह बैठा है, हुँ। सेकंड सर हाउस सेवंथ में भी होता है अगर क्या मारक देखने के लिए? सेकंड हाउस में अगर कोई क्रूर ग्रह बैठ गया, वो भी स्वराशि का या उच्च का, तो वो प्रबल मारक हो गया ना। आप ये समझो कि भाई उसके उसके हाथ में पावर आ गई है। अगर वहां पे सॉफ्ट ग्रह बैठा है तो वो शुभ ग्रह बैठा है तो वो आपको बचाएगा। और आपने देखा होगा कि यूट्यूब पे भी वीडियोस आपने देखे होंगे कि भाई शनि अगर एट्थ हाउस में हो तो लंबी उम्र होती है। ठीक है, लेकिन प्रैक्टिकली ऐसा मिलता नहीं है। होता यह है कि वहां का जो शनि होता है वो प्राण निकलने में बहुत देरी करा देता है। वो मृत्यु का जो वो टाइम पीरियड होता है उसे बढ़ा के रखता है, लंबी बीमारी के बाद में प्राण निकलते हैं। एज ज्यादा हो सकती है, और भी कारण हो सकते हैं, लेकिन वहां की क्योंकि वो गड्ढा है, वो रंध्र है, वो एर्थ हाउस है, तो वो लंबी बीमारी के बाद में प्राण निकालता है। हम अभी सेकंड हाउस की ही बात कर रहे हैं बस, एर्थ हाउस पे भी जी सर। आएंगे। तो जैसा ग्रह बैठा है, शुभ ग्रह है तो आयु ठीक रहेगी, आराम से जो है बुढ़ापा भी कट जाता है, या फिर आराम से जो है प्राण निकल जाते हैं। हाँ, हमारे वहाँ पे पड़ोस में गांव है, तो वहाँ एक पापा के फ्रेंड थे, तो उनके पापा थे, ठीक है। तो हमारे तो वो बाबा जी लगे। तो मुझसे कभी कभी बात होती रहती थी, जैसे हम जाते थे घूमने। तो एक दिन पहले भी हम मिले थे उनसे, क्योंकि उनके जो खेत पड़ते थे वो रास्ते में पड़ते थे। अगले दिन क्या इन्फॉर्मेशन मिली कि वो फलाना आदमी मर गया। मैंने कहा यार, मैं कल तो उनसे मिला हूँ, कल तो ठीक ठाक थे, वो बूढ़े थे, कल तो भी ठीक ठाक थे। तो फिर धीरे धीरे पापा से पता चला कि भाई वो रात को आराम से उन्होंने मतलब खाना वाना खाया, उस दिन नहाए भी थे, शरीर में कोई प्रॉब्लम भी नहीं थी। उनका बस नहा धो के खा पी के अपना शाम का खाना खा के लेट गए, और सुबह वो उठ ही नहीं पाए। तो ये जो इफेक्ट है ये किसका है? ये सेकंड हाउस में या एट्थ हाउस में सॉफ्ट ग्रहों का। मोस्टली तो अगर सेकंड हाउस में सॉफ्ट ग्रह बैठे हैं, शुभ ग्रह बैठे हैं, तो ये ऐसा ही होता है। जी सर। एट्थ हाउस का लोड अगर क्रूर ग्रह हो और बलवान होकर बैठा हो, वो भी दुखी करता है। सर एट्थ हाउस का लॉर्ड? अगर कोई क्रूर ग्रह हो, पापी ग्रह हो, हाँ। अशुभ ग्रह हो, हाँ। और वो बलवान होके बैठ जाए, स्वराशि का बैठ जाए, अच्छा या अच्छा। फिर उच्च का होके बैठ जाए, तो वो परेशान करेगा। हम्म। रीजन क्या अच्छा। है? आप ऐसे समझ लो, आतंकवादी के हाथ में बंदूक आ गई है, समझ लो। लेकिन सर ये कहते हैं कि 6 8 12 में यदि स्वराशि में कोई बैठा है तो वो तो अशुभ फल देगा। कैसे शुभ फल देगा? हर चीज, मैं ये नहीं कहता कि भाई, मैं क्या, एस्ट्रोलॉजी ये नहीं कहती कि भाई वो सारा बुरा ही करेगा। आप एक बात बताओ, मंगल अगर स्वराशि का एट्थ हाउस में है, तो वो क्या लाइफ में कभी सर्जरी नहीं देगा क्या? इंटरनल ऑर्गन्स की सर्जरी नहीं कराएगा क्या? आपको ब्लड से रिलेटेड प्रॉब्लम नहीं रहेगी क्या? हम्म। सर ये बोल रही हैं अर्चना जी की 6 8 12 में अच्छे फल देते हैं स्वराशि के ग्रह, बट मतलब मैंने पढ़ा है ये कि 6 8 12 में तो कोई भी ग्रह अच्छा फल नहीं देता कभी भी। देखो, दोनों आप सही हो। 6 8 12 में नहीं, कब ऐसा नहीं है कि वो अच्छे फल नहीं देगा कभी भी। मंगल वहां पे है, वो सर्जरी कराएगा, वो चीर फाड़ कराएगा, वो एक्सीडेंट करा सकता है, ठीक है। वो ब्लड डिजीज देगा, वो ब्लड से रिलेटेड प्रॉब्लम होगी, और प्लस क्या है,
छोटे भाई से रिलेटेड प्रॉब्लम, छोटा भाई दुश्मन बन सकता है, गुप्त शत्रु हो सकता है, हानि पहुंचा सकता है। लेकिन साइड में आपको किसी प्रॉपर्टी से रिलेटेड, जमीन से रिलेटेड जो है आपको वो आ, लाभ देगा। पितरों पिता की साइड से आपको कोई प्रॉपर्टी मिल सकती है, प्लॉट मिल सकता है। तो वहां पे आप ये नहीं कह सकते कि भाई अब सब कुछ खराब हो जाएगा, यहाँ पे तो बलवान होके ये मंगल बैठ गया। तो लगन में बैठना कोई शुभ ग्रह है, उसके अपने साइड इफेक्ट हैं, उसके अपने जो है लाभ भी हैं, हानि भी है उसकी। लगन में क्रूर ग्रह बैठे हैं, उसके अपने बेनिफिट हैं, अपने उसके कमियां हैं उसकी। जब धीरे धीरे आप करोगे तब पता चलेगा कि भाई लगन में सूर्य है, ठीक है। तो आप ये बताओ, लगन में सूर्य है तो ईस्ट डायरेक्शन है, वहां सूर्य उच्च के हो गए, ठीक है। अगर मेष राशि में तो हो ही गई उच्च की। लेकिन अगर लगन में भी सूर्य बैठ जाते हैं तो आप ये समझ लो कि उन्हें जो है डायरेक्शनल स्ट्रेंथ मिल गई है, दिग्बल प्राप्त हो गया है। तो वो तो भाई अपना रोब दिखाएंगे ना, वो तो ये चाहेंगे कि भाई मैं जो है रूल करूं इन पे, और वो करेंगे भी। उनसे लोग परेशान भी होंगे, उनके फैमिली वाले भी परेशान रहेंगे कि इसके सारे काम मुझे करने पड़ते हैं, ठीक है। वो काम खुद करना पसंद नहीं करता, वो जॉब के लिए जाएगा भी ना तो वो जॉब नहीं कर पाता है ठीक से। अच्छा, मैं खुद करूंगा इस काम को, मैं करा देता हूँ किसी से, हम खुद की फैक्ट्री खड़ी कर देंगे, हम खुद की कंपनी खोल लेंगे। तो एक किंग वाला भाव उसके अंदर रहेगा, क्योंकि सन जो है किंग है, और वो पावर में जो है फर्स्ट हाउस में पावर में आ जाता है, 10th हाउस में पावर में आ जाता है। तो ऐसा कोई राजा नहीं है कि वो हमेशा सबका प्रिय रहा हो, सबने पसंद करा हो। कुछ उसे गलत भी बोलते हैं। बॉस जो होता है वो सन के द्वारा रिप्रेजेंट करता है। बॉस हमेशा किसी का भला नहीं हो सकता, लोग उसकी बुराई भी करते हैं। पता नहीं कब मरेगा जाके यहाँ से, कब कंपनी छोड़ेगा, कब इसका जो है ट्रांसफर जी होगा, सर। समझ रहे हो। हम्म। हम्म। तो सबके लिए एक जैसा नहीं होता है। वो वहां पे बैठ के फेम दिला देगा, लेकिन उसकी वो गारंटी नहीं है कि वो आपको पैसा दे देगा, नहीं, ऐसा कोई जरूरी नहीं। लेकिन वहां पे फेम दे देगा। आप जिस भी फील्ड में रहोगे आपका नाम होगा। चंद्रमा भी, मून भी अगर लगन में हो तो वो भी फेम देता है, लेकिन चंद्रमा को सपोर्ट चाहिए। सपोर्ट क्यों चाहिए, उसका रीजन है। चंद्रमा को सपोर्ट इसलिए चाहिए, चंद्रमा को हम जो देख पाते हैं, मून को जो देख पाते हैं, वो सन की लाइट रिफ्लेक्ट होके आती है, तब हम देख पाते हैं। मतलब कि आप ये समझो कि एनर्जी जो है वो सन की रिफ्लेक्ट होके आती है। वो जो चमकता है वो सन की लाइट के कारण चमकता है, ठीक है। उसका वो खुद की रोशनी नहीं है, खुद की लाइट नहीं है, तो वो अकेला कुछ नहीं कर पाता है। तो इसीलिए चंद्रमा को मून को सपोर्ट की जरूरत पड़ती है। जब चंद्रमा का हमें बल देखना पड़ता है तो सबसे पहले हम पक्ष का बल देखते हैं। पक्ष समझते हो ना, पक्ष का बल देखते हैं। जी सर। फिर हम देखते हैं षड बल में कैसा है वो, उच्च का है, नीच का है, अस्त तो नहीं है, कोई फ्रेंड उसे देख रहा है, नहीं देख रहा है, सपोर्ट कर रहा है, साथ है या नहीं है, या शत्रु देख रहे हैं, वगैरह वगैरह। क्यों जो है रिजल्ट नहीं निकाल पाते हैं ऐसे कि भाई लगन में शनि बैठा है तो क्या रिजल्ट आऊंगा? क्योंकि हमने अभी बल नहीं चेक करा है उसका, उसका बल कितना है, वो कौन से दृष्टिकोण में बैठा है, कौन से नवमांश में बैठा है, किसकी दृष्टि आई हुई है, कितनी डिग्री है उसकी। तो ये रिस्की रहता है। लगन में शनि हो तो कर्म प्रधान रहेगा। भाई कर्म करो, काम करो। सत्ता उसके हाथ में भी आती है, ऐसा नहीं है।
अगर मकर राशि में हो या कुंभ राशि में हो, कुंभ राशि का फ्लेवर थोड़ा दूसरा है, मकर का दूसरा है। मकर क्योंकि वो कर्म की राशि है, वो सक्सेस जो होगा वो कर्म से होगा, मेहनत से होगा, रोजगार करके होगा, जॉब करके होगा, मेहनत करके होगा। पर वाणी वहां पे उसका स्वभाव भी तो है ना, लगन में अगर कोई शनि है, सूर्य है, तो वो उसी टाइप का फिर जो है स्वभाव भी देगा। जी सर। काल पुरुष के अकॉर्डिंग जो है यहाँ पे वृषभ राशि बैठती है। ठीक है। सेकंड में। सेकंड हाउस के कारक कौन है? सर वीनस। सेकंड हाउस जो है मेनली धन का माना जाता है। धन के कारक कौन है? गुरु सर। धन के कारक गुरु। मल्टीपल मैरिजेज में सेकंड हाउस में अगर ज्यादा ग्रह हैं, अगर मल्टीपल मैरिज का क्वेश्चन आ रहा है, सेकंड मैरिज का आ रहा है, या जब हम कुंडली मैच करते हैं तो हम ये चीजें भी देखते हैं। यहाँ पे अगर ज्यादा ग्रह हैं, दो तीन ग्रह हैं, तो समझ जाओ सेकंड मैरिज होना संभव है। लेकिन उससे पहले हमें सेवेंथ हाउस देखना पड़ता है, वहां गड़बड़ाया हुआ है या कुछ नहीं। ठीक है। डायरेक्ट हम वो नहीं देखेंगे ना। मल्टीपल मैरिज का क्वेश्चन है, या सेकंड मैरिज या थर्ड मैरिज का क्वेश्चन, तो डायरेक्ट हम सेवेंथ हाउस पे जाएंगे। तो जो कल हमने डिस्कस करा था भावात भावम कि फर्स्ट मैरिज के लिए हम सेवेंथ हाउस, उससे अगले के लिए नाइन्थ हाउस, यहाँ पे चेक करेंगे पहले कोई गड़बड़ तो नहीं है। ठीक है, अगर गड़बड़ मिलती है तो और एक नज़र हम सेकंड हाउस पे भी डालते हैं कि वहाँ पे दो या तीन ग्रह तो नहीं है। एक है तो काम चल जाता है, कोई दिक्कत नहीं है। दो है तो फिर सेकंड मैरिज थर्ड मैरिज होना संभव हो जाता है। डाउट बताओ अपने। सेकंड हाउस में कुछ और कुछ कंफ्यूजन है तो मुझे बताओ। ये हमारी पत्नी की ससुराल है, मतलब लाइफ पार्टनर की ससुराल है सेकंड हाउस। मेल के चार्ट में सेकंड हाउस में अच्छे प्लानिट हो, शुभ प्लानिट हो, तो दहेज मिलता है, ठीक ठाक दहेज मिलता है। प्रैक्टिकल है, देखना। सेकंड हाउस में केतु हो तो नाम मात्र के लिए दहेज मिलता है। तो दहेज के लिए आप कहां से देखते हो? सेकंड हाउस देखो। जी। कोई डाउट है तो मुझे बताइए, कुछ पूछना है तो मुझे बताइए। कुछ नहीं सर, डाउट कुछ नहीं है। सुरभि जी कोई डाउट है? जी सर। बताइए। नहीं सर, आज तो क्या है ना, अगर रिकॉर्डिंग क्लास होगी तो सर मैं वो देखूंगी। ये बार बार ऐसे आती हूँ चली जाती हूँ ना, तो समझ कम आता है ऐसे। क्या दिक्कत चल रही है आपको बताओ। कुछ नहीं सर, आज वो थोड़े गेस्ट आए हुए हैं तो इसलिए।
कुछ ज्यादा नहीं आते आपके यहाँ गेस्ट? हाँ सर, वो आज मेरी वो नन वगैरह आई हुई है। क्या है आपकी कुंडली में, जुपिटर है क्या सेकंड हाउस में? नहीं सर, चंद्रमा है मेरी सेकंड हाउस में मेरे। अच्छा, शुभ ग्रह ही है मतलब। शुभ ग्रह की हाँ प्रॉब्लम जी। यही है, सेकंड हाउस में शुभ ग्रह हो, घर में रिश्तेदार होता है। जी सर, सेकंड ऐसे ही हाउस में रहता है कोई। सेकंड हाउस में केतु है तो रिश्तेदारों से अलग रहेगा, तो जहाँ रिश्तेदार पहुंच ही नहीं पाते हैं। नहीं सर, केतु तो मेरे सेकंड हाउस में, लेकिन चंद्रमा 11th हाउस में है। फिर ये सर इनके मून है सेकंड हाउस में, तो मतलब ये सिंगर के चांसेस है अगर ये ट्राई करें तो। नहीं नहीं, अब इतनी भी अच्छी वॉइस नहीं है। नहीं नहीं, बहुत अच्छी वॉइस है सुरभि मैम की। वो हमें इधर भी देखना पड़ता है कि भाई फिफ्थ हाउस का लॉर्ड कहाँ है, केवल चंद्रमा बैठने वो कहाँ की एनर्जी लेके आ रहा है चंद्रमा। कर्क राशि कौन से भाव में पड़ती है आपके? सर मेरा मिथुन लगन है। और तो आपके स्वराशि का हुआ ना। जी। तब हम्म। तो फिर बन ही जाती, हमें लग रहा है सर। नहीं, उसमें फिर हमें जो है वहां पे हो गया आपका, ये देखो मिथुन लगन है तो हमें शुक्र और देखना है, अगर शुक्र की सपोर्ट मिल जाती है तब जाके कुछ हो पाएगा। जी सर, शुक्र मेरा 5th लॉर्ड में है। नहीं, फिफ्थ लॉर्ड तो आपका शुक्र है, वो कौन से हाउस में बैठा है? सर वो 11th हाउस में है, सूर्य के साथ। तो सूर्य के साथ है ना, तो वो पीड़ित हो गए फिर। ठीक है। जी। और उन्होंने जो है चंद्रमा को सपोर्ट नहीं किया है, सेकंड हाउस को सपोर्ट नहीं किया। अगर वो एट्थ हाउस में होते तो काम बन जाता, सेकंड हाउस में होते तो भी काम बन जाता। जी। क्योंकि देखो कला की कारक जरूर है चंद्रमा। ठीक है, कला जो हम देखते हैं वो यहीं से देखते हैं, उसके कारक हैं वो। लेकिन जो स्किल है, ये भी तो एक कला है ना। कला का भाव कौन सा है? कला का भाव पांचवा भाव है। वहां का कलाकार कौन है? वहां के कलाकार इनके शुक्र हैं। ठीक है। लेकिन अब हमें वो उसका कनेक्शन वहां से भी तो देखना है, सेकंड हाउस से, वाणी से भी तो देखना है। अगर कोई कॉन्टेक्ट बन रहा है तो ठीक है, डिविजनल चार्ट में बन रहा हो, D9 चार्ट में बन रहा हो, D10 चार्ट में बन रहा हो, तो जाके कुछ हो पाएगा। वो बने, अगर वो बन रहा होता तो आज यहाँ पे थोड़ी ना होती सुरभि जी, तो वो तो सिंगर होती आज। ठीक है। सही कह रहे हो सर। चलिए और बताइए। सर रिकॉर्डिंग होगी ना आज तो क्लास की? हाँ, रिकॉर्डिंग है। ठीक है, 9:30 बज रहे हैं। किसी को कोई डाउट हो, क्योंकि अगला हाउस अगर हम लेते हैं तो फिर वही है कि 1 घंटा निकल जाएगा या आधा नहीं घंटा। सर, कल करेंगे हाँ, आगे। तो इसीलिए मैं नहीं ले रहा हूँ। कोई किसी का डाउट हो, कोई कंफ्यूजन हो इससे रिलेटेड, कोई सी और चीज से रिलेटेड, तो बता दो। ठीक है सर। नहीं है? नो सर। नहीं सर। चलिए, ठीक है। जय माता दी। जय जय माता माता दी दी। सर, थैंक यू सर।